क्या आप जानते हैं, रामायण में एक ऐसा योद्धा था जिसने केवल वनवास ही नहीं जिया, बल्कि अपने सुख, अपनी नींद और अपनी इच्छाओं का भी त्याग कर दिया। जब प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तो लक्ष्मण जी ने न कोई प्रश्न किया, न कोई शर्त रखी। उन्होंने बस धनुष उठाया और कहा, जहां मेरे प्रभु, वहीं मेरा जीवन। वन में प्रवेश करते ही लक्ष्मण जी ने मन ही मन एक कठोर संकल्प लिया। उन्होंने देखा, राजा राम, जो अयोध्या के सुखों में पले थे, अब कांटों भरी धरती पर चल रहे हैं, फल मूल पर जीवन जी रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा, जब मेरे आराध्य इतना बड़ा त्याग कर सकते हैं, तो मैं अपने शरीर की तृप्ति कैसे चाहूं? वनवास के दिनों में उन्होंने सुख और स्वाद से स्वयं को दूर कर लिया। भोजन उनके लिए जीवन का लक्ष्य नहीं था, बल्कि सेवा में बाधा बनने वाली एक आवश्यकता मात्र थी। रातें उनके लिए विश्राम की नहीं थीं। जब पूरा वन सो जाता, तब लक्ष्मण जी जागते रहते, धनुष हाथ में, दृष्टि चारों दिशाओं में, सिर्फ एक ही भाव, मेरे प्रभु और भाभी सुरक्षित रहें। कहा जाता है, जब निद्रा देवी उनके पास आईं, तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे हिस्से की नींद उर्मिला को दे दीजिए, वो मेरे लिए सो लेंगी, मैं राम के लिए जागूंगा। और ऐसा ही हुआ। उर्मिला जी वर्षों तक निद्रा में रहीं और लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक कर्तव्य से एक पल भी विचलित नहीं हुए। उनका जीवन त्याग की मौन कथा बन गया। न कोई प्रदर्शन, न कोई अपेक्षा, बस सेवा, निस्वार्थ, निष्काम, अविचल। वनवास समाप्त हुआ। प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे और लक्ष्मण जी भी लौटे, लेकिन वे वही नहीं थे। वे बन चुके थे त्याग, संयम और सेवा की चलती फिरती प्रतिमा। नमस्ते। अगर आपको ये कथा मन को छू गई हो, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और इस संदेश को सब तक